गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में वर्क क्या हो रहा है। सबसे पहले यदि कोई कंपाउंड को हम लेते हैं, मतलब जो हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वे सारे पदार्थ दो तरीके में डिवाइड होते हैं। पहला रहता है उसका भौतिक परिवर्तन में या तो डिवाइड होते हैं या तो रासायनिक परिवर्तन में डिवाइड होते हैं। तो दोनों जो भाग होते हैं, कुछ उसका भौतिक भाग होता है, कुछ उसका रासायनिक भाग होता है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में, मतलब उसकी भौतिकी जान लेते हैं। फिर उसके बारे में और उसके और अंदर और उसके इंटरेस्टिंग करने के लिए हम सब रसायन विज्ञान को जानते हैं, मतलब रासायनिक परिवर्तन को। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं भौतिक परिवर्तन, मतलब पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण और वैद्युत चालकता, घनत्व तो परिवर्तित होता है, लेकिन रासायनिक संगठन एवं ब्रह्मांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही इसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है। तो यह जो घटना होती है, यह घटना हमारा भौतिक परिवर्तन में कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं पानी को, ले लें और पानी को हम लेके फ्रीज में जमा देते हैं, तो उसका जो पानी का पहले गिलास में जो घनत्व था वो दूसरा था, और जब जमने के बाद जब निकाला जाता है सील्ड, तो उसका जो घनत्व होता है वो दूसरा हो जाता है। मतलब जो उसका घनत्व बराबर है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जितना रहता है वह पानी हमारा उतना ही रहता है। जैसे 1 लीटर लिए हैं तो जब बर्फ जमाएंगे तो उतना ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका एक क्या रहेगा, आकार परिवर्तित हो जाएगा, ना तो उसमें कोई नया पदार्थ बनेगा। जैसे गलनांक हो गया, वाष्पन हो गया, क्वथनांक हो गया, ऐसे सारे वर्क होते हैं। जो ये सारी घटनाएं होती हैं ये सारे हमारे भौतिक परिवर्तन में होते हैं। इसमें एक नोट लिखना एक इंपॉर्टेंट बात है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही स्थान पर रहते हैं तथा इससे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ को पानी से बर्फ को प्राप्त कर सकते हो, किसी चीज को उबाल रहे हो, ऊपर हम किसी चीज का जार रख दें तो उसकी जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे वो सारा फिर से वाष्प के रूप में नीचे चले आएंगे। तो जिस भौतिक परिवर्तन में होता है कि जिसको हम जिसमें लेकर जाएंगे वो चीज उसी में फिर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वह जो घटना होती है वह हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब कोई ऐसा वर्क हो जो उसका क्या करे, सारा चीज चेंज कर दे, आकार, रंग, रूप जो भी होता सब चेंज कर दे, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। अतः पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, तो जो ये घटना होती है हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम किसी चीज को ले लेते हैं और उसमें क्या करें, उसके पदार्थ के जो अणु हो वो मिल जाते हैं, मिलने के बाद में उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी बन सकते हैं, उससे कम बन सकते हैं, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कार्बन, ये कोई एक पदार्थ ले लिए और इसमें हम ले लेते हैं O2, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं यदि कार्बन का, तो इसका हम क्या करते हैं, जब इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है तो ये बन जाता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सेम और ले लें हम सब देखें तो H2, मतलब हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस, जब इनकी हम बैलेंसिंग कराते हैं तो ये बन जाता है हमारा H2। और अब इसकी बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो एक इस ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 2 से गुणा किए तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, 2 और 2 तो दूनी 4 हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, आगे इसकी संख्या को बराबर करने के लिए इसमें से इसको गुणा कर देंगे तो इसकी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और इससे क्या होता है कि हमने 2 पदार्थ लिया, 2 लोग मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने 2 लोग को लिया और एक पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो जो ऐसी घटनाएं होती हैं ये सारे घटनाएं हमारे रासायनिक परिवर्तन में आता है। जैसे 1 किलो लोहे को लेते हैं और मिट्टी के नीचे जब रख देते हैं तो क्या करता है, ऑक्सीजन और जल की 2 चीज की नमी की वजह से उसमें जंग लगता है और उसके जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं वो जंग लगने के कारण खत्म हो जाते हैं। तो मतलब
किसी चीज को लो और लेने के पश्चात जितना लें और उसे उसी रूप में न प्राप्त हो तो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन जो उसका प्रमाण भार होता है अणुभार वो हमारा बराबर रहता है। जैसे दहन, जलना, जंग लगना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके बारे में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण। जैसे रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से गुण के कारण इन्हें रासायनिक परिवर्तन से पहचाना जा सकता है। इसमें तो हम जान गए इसे गलनांक, पतनांक, उसका स्पेस करना, छूना, उसमें कोई परिवर्तन अधिक नहीं होना, जिस रूप में जाएगा उसी रूप में पुनः प्राप्त हो जाए तो वो तो हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन में कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या घटना होती है। तो पहला देखते हैं जब किसी चीज को हम करते हैं तो उसमें गैस निकल सकती है रासायनिक परिवर्तन में। दूसरा अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप का मतलब कि जब हम किसी एक गिलासे में मिट्टी को घोल दें और घोलने के बाद में कुछ देर तक रख देते हैं तो उसकी निचली सतह मिट्टी जो अच्छी होती है बैठ जाती है और जो गंदी मिट्टी होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है, तो दोनों का अवक्षेप बन जाता है। तो अवक्षेप बनना, रंग परिवर्तन हो जाना, जैसे किसी इंक है या कोई जो कपड़े में स्याही लगाया जाता है, व्हाइट शर्ट रहता है, तो उसको हम जब डालते हैं तो क्या करता है आपके कपड़े के साथ में वो रंग मिक्सचर करता है, मतलब मिल जाता है। मिलने के बाद में वो क्या करता है एक रिएक्शन करता है और उन दोनों के बीच का जो रिएक्शन होता है वो क्या करता है उस शर्ट का, उस कपड़े का रंग परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण कपड़ा सफेद से नीला हो जाता है। अब देखते हैं इसका तापमान बदल जा सकता है। जैसे किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो पहले तो स्लोली गर्म होता है, फिर बाद में सडनली एक स्पीड में गर्म हो जाता है। तो जो होता है जो ये घटना होती है सारी चीजें हमारे रासायनिक परिवर्तन में आता है। पांचवा देखते हैं हम भौतिक अवस्था बदल सकती है। जैसे उसे हम किसी क्रिस्टल के रूप में लिए हो, जैसे चीनी को लेते हैं, चीनी एक टुकड़े के रूप में रहता है, जब उसको हम पानी में डालते हैं या किसी चीज पे जलाते हैं तो देखते हैं जो क्रिस्टल होता है वो बिल्कुल से गायब हो जाता है, राख बन जाता है चीनी का। तो जो एक घटना होती है सारी रासायनिक घटनाओं में आती है। उसकी जो भौतिक अवस्था पहले इतना था, फिर उसके बाद जलाने के बाद वो केवल राख कोयला बचता है। ठीक है, अगला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकर्मक के रासायनिक बंधन टूट जाते हैं। जैसे इसका बंधन, ये हाइड्रोजन अपने अपने में बॉन्ड बनाया था, ऑक्सीजन अपने अपने में बॉन्ड बनाया था, तो दोनों लोग क्या किए अपना अपना बंधन तोड़ के एक नए बंधन का निर्माण किए, एक नए बॉन्ड का निर्माण किए, जिसकी वजह से ये हमारा H2O बना है। ठीक है, अगला देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में नए परमाणु नहीं है। मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें कोई नया परमाणु नहीं आता है और एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होते हैं। रासायनिक क्रिया में केवल परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं, मतलब इनमें ना कोई दूसरा परमाणु लाकर इसमें रखना है ना इनको दूसरा लाकर इसमें रखना है। केवल क्या करना है इनके जो परमाणु होते हैं इनके दोनों के परमाणु क्या होते हैं किसी दूसरे स्थान पे जाकर एक बार फिर से पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, किसी दूसरे ढंग में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जो घटना होती है सारी घटना हमारे रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म में आता है। आखिरी में आखिरी लाइन है अभिकारक तथा उत्पाद में तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब जिधर अगर इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। मतलब जिस चीज को हम लेकर रिएक्शन कराते हैं वो हमारा अभिकर्मक कहलाता है और जो रिएक्शन करने के बाद जो हमें बनके प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है।